subscribe and click the bell icon for all the television updates. मुझे शक्तिमान की बहुत याद आती है। बचपन में मेरा फेवरेट शो था शक्तिमान। अगर वापस लाना चाहूँगा तो मैं राम मिलाई जोड़ी लाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि वो शो दोबारा वापस आए। अभी तो पिक्चर काफ़ी बाकी है। आई विल नॉट क्विट, आई विल कीप वर्किंग हार्ड टू एंटरटेन यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। सो निशांत, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर। सो थैंक यू टेली मसाला फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। एंड येस, मुझे 8 साल हो गए हैं। 2011 आई स्टार्टेड इन दिस इंडस्ट्री। सो 2019 में हैं हम, एंड 1-2 साल के अंदर एक डेकेड पूरा हो जाएगा। So it's been quite a journey and I can't wait to share it with you. अच्छा, कैसा रहा है जर्नी? अगर शुरुआत से लेकर अब तक आपने, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा अपना एक बोलते ना, सबको टेस्ट कर चुके हैं। It's been a learning experience. I have been very fortunate with the fact that I have not been stuck to one kind of platform. मैंने टीवी से स्टार्ट किया, फिर मैंने फिल्म्स करी, फिर वेब सीरीज़ भी करी, now again back to TV. So I've got the taste of all these platforms and मुझे तीनों का एक्सपीरियंस हो चुका है. So I can say that as an actor I'm ready for anything now because ये तीन के अलावा हमारी इंडस्ट्री में और कुछ तो है नहीं. So I'm ready for any kind of platform and I know all the challenges that we face in all these different platforms and I can't wait to perform for you in all these various platforms. लेकिन अगर पर्सनली अगर पसंद की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है? टीवी? बहुत डिफरेंट है तीनों एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट है, फिल्म, टीवी और वेब सीरीज़। मज़ा तो खैर एक एक्टर को कैमरा के सामने आता है। अब वो आप नेट पे चला रहे हैं या आप फिल्मों में थिएटर पे देख रहे हैं या आप घर पे टीवी पे देख रहे हैं, एक्टर का मज़ा कैमरा होता है, तो हम वहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं। पर्सनली डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि फिल्म्स का क्या ना, एक डेफिनेट जर्नी होता है। आपको पता है कि आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद शूट पे जाएंगे, ये स्क्रिप्ट है, ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है और ये आपका जर्नी है एज अ कैरेक्टर। सो यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट एंड यू नो कि कुछ बदलने नहीं वाला खास उसके अंदर। टीवी में आप हर रोज़ सेट पे जाते हो, एक कैरेक्टर प्ले करते हो और आपको हर रोज़ कुछ नया करना होता है। इवन इफ़ यू वर्किंग ऑन वन टीवी शो फॉर ईयर्स, बहुत शोज हैं जो सालों साल चलते हैं, बट एज एन एक्टर आपको हर बार कुछ नया देना पड़ता है ऑडियंस को ताकि वो बोर ना हो जाए। सेकेंड, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। इन टीवी TRP डिसाइड एवरीथिंग। अगर TRPs किसी ट्रैक की या किसी कैरेक्टर की या किसी भी बात की, किसी ड्रामा की अच्छी चल रही है, तो यू हैव टू बिकम फ्लेक्सिबल इनफ कि आप उसमें पूरी तरह घुल मिल जाएं और उसके अंदर परफॉर्म करके दिखाएं। तो हर रोज़ एक नया चैलेंज आता है टीवी में जो हर हफ्ते TRPs डिसाइड करती हैं। एज एन एक्टर यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम एंड स्टिल परफॉर्म। एंड वेब सीरीज़ इज़ अ वेरी फन प्लेटफॉर्म आई वुड से, बिकॉज वहाँ पे आपको सेंसर बोर्ड और ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो यू आर परफॉर्मिंग एग्जैक्टली हाउ रियल पीपल परफॉर्म एंड बिहेव इन लाइफ। आप देखेंगे वेब सीरीज़ के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक बेस्ड होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, डायलॉग्स तक होते हैं, वो बहुत रियलिस्टिक बेस्ड होते हैं। तो आपको कहीं पे भी ये नहीं लगता है कि आप अपनी असली ज़िंदगी से हट के कुछ कर रहे हो। आप अगर उस कैरेक्टर को जी रहे हो तो आपके लिए जो भी रियल इमोशंस है, जो भी रियल एब्सोल्युटली रियल रिस्पॉन्सेज होंगे, वो आप वेब सीरीज़ में दिखा सकते हैं। So I think all three are very different and I have got a taste for all three of them and मैं तीनों बहुत enjoy करता हूँ। अच्छा, अक्सर लेकिन निशान देखा गया है कि जो टेलीविज़न एक बार छोड़ देते हैं और बॉलीवुड या कहीं और की तरफ जब उनका रुझान हो जाता है तो वो अक्सर टीवी पे ब्रेक लगा देते हैं, एक तरीके से फुल स्टॉप कर देते हैं। मुझे लगता है वो जान के नहीं करते हैं, करना पड़ता होगा शायद, क्योंकि अगर आप टेलीविज़न पे हीरो हैं तो आपके महीने के 25-26 दिन आप एक शो को दे रहे हैं, तो उसके अलावा आप करेंगे क्या? 3-4 दिन आपकी छुट्टी होती है पूरे महीने में। उसके अलावा हाउ कैन यू गिव टाइम टू अ वेब सीरीज और अ मूवी? एंड इफ़ यू आर गिविंग टाइम टू अ वेब सीरीज और अ मूवी, यू कैन नॉट वर्क इन अ टीवी शो बिकॉज लाइक आई सेड दे डिमांड अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू। तो आई थिंक ये मजबूरी है एंड आई एम श्योर दैट इफ़ अगर कोई ऑप्शन होता तो हम लोग सब करते। मैं फिल्म भी करता, मैं वेब सीरीज़ भी करता, मैं टीवी शो भी करता, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली। इसलिए हम लोग एक चीज़ पे फोकस करते हैं एट वन टाइम। लाइक आई एम फोकसिंग ऑन माई शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा नाउ, एंड राइट नाउ आई एम नॉट फोकस्ड ऑन फिल्म्स और वेब सीरीज, बट as and when the time comes and as and when I get an opportunity, I would be very open to try something new again. अच्छा, अपना अगर कोई फेवरेट कैरेक्टर जो अब तक आपने निभाया है? मेरा फेवरेट कैरेक्टर अभी अक्षत जिंदल ही है। मेरा जो शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, इट्स डूइंग वंडरफुल थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस एंड आई लव यू फॉर दैट। दिस कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज़ वेरी इंटेंस, बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एट द सेम टाइम ही हैज़ अ वेरी रोमांटिक स्ट्रीक ऑल्सो। ये उन लोगों में से है जो प्यार भी गुस्से के थ्रू करता है। तो ये जो पकड़ना था मुझे लाइन, ये जो थ्रेड पकड़नी थी कैरेक्टर की, इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट इट वाज वेरी एंजॉयबल। एंड आपका जो रिस्पॉन्स है दैट जस्ट प्रूव्स दैट मेरा जो हार्डवर्क रहा है, यू हैव एक्सेप्टेड इट।
सो थैंक यू सो मच फॉर दैट यार। अच्छा निशान, यू आर सिंस डूइंग टीवीज, Yeah. तो कोई ऐसा शो जो आप वापस लाना चाहते हो, कोई अपना फेवरेट पर्सनली जिसमें आपने काम किया है? मुझसे जब भी कोई ये सवाल पूछता है ना, मैं बोलता हूँ मुझे शक्तिमान की बहुत याद आती है। बचपन में मेरा फेवरेट शो था शक्तिमान, एंड आई स्टिल विश कि वो वापस आ जाए टीवी पे, एंड आई वुड वॉच एवरी एपिसोड बिकॉज दैट वाज जस्ट, it was so pure, so organic and so lovable, the whole show, the concept, the storyline, everything was so lovable that as kids we were दीवाना था मैं शक्तिमान का। तो आज भी अगर मेरे को मौका मिले and if I get a chance to get some show back, that would be शक्तिमान for sure। और अपना किया हुआ कोई शो? मेरा शो, मैंने 3 शोज़ करे हैं अभी तक, मिले जब हम तुम, राम मिलाई जोड़ी, और अब गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा तो खैर चल ही रहा है। अगर वापस लाना चाहूँगा तो मैं राम मिलाई जोड़ी लाना चाहूँगा, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी फील गुड, वेरी लवेबल शो। आई प्लेड अ वेरी स्वीट इनोसेंट गुजराती बॉय इन इट, एंड आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया मुझे उस वक्त। वहीं से मैं कहूँगा मेरा करियर स्टार्ट हुआ था उस शो से। तो मैं चाहूँगा कि वो शो दोबारा वापस आए एंड मुझे ही मौका मिले फिर से अनुकल्प प्ले करने का। एंड आई नो दैट नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर, I can perform and give you a lot more masala now than I did back then. लास्टली बस यही कहना चाहेंगे कि अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, राइट? अभी तो पिक्चर काफ़ी बाकी है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग आई वुड से। अभी आपने मेरा जो काम है, मेरा जो परफॉर्मेंस है, उसको सराहना शुरू ही किया है। एंड आई विल नॉट क्विट, आई विल कीप वर्किंग हार्ड टू एंटरटेन यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू।